हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का के। दोस्तों, आज के वीडियो में डेली टेस्ट सीरीज जो है, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, उसका 8वां डेली टेस्ट का 8वां टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर देखेंगे। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। टोटल 50 क्वेश्चन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और ये जो है दोस्तों इंडियन इकोनॉमी और करंट अफेयर का दूसरा है। ऐसे में 8वां टेस्ट है, लेकिन इस सब्जेक्ट का दूसरा टेस्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वक्र को क्या कहते हैं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है? तो उस वक्र को बोलते हैं उत्पादक संभावना वक्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा है एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के मांग से अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर उपयुक्त तीनों अभिप्राय है। ठीक है, क्या क्या है? उपभोक्ता को वस्तु खरीदने की इच्छा है, सही है। उपभोक्ता के पास वस्तु खरीदने की पर्याप्त क्रय शक्ति, सही है। उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए धन खर्च करने को तैयार है, सही है। ठीक है, तीनों आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें से कौन सही है? पहला दिया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में भारी तथा आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया, सही है। दूसरा कथन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी ढांचे के समाज के स्थापना का प्रस्ताव पारित किया था, सही है। तीसरा है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के क्षेत्र का विकास संतोषप्रद नहीं रहा, ये भी सही है दोस्तों। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही सुमिलित नहीं है? तो बताइए, चारों में से कौन जो है सही सुमिलित नहीं है? पहला है राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम 1980, सही बात है। दूसरा है ग्रामीण भूमि ही रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1985, गलत है दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट बताइए कि इसका प्रारंभ वर्ष कब है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। तीसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, सही है। और वृद्धावस्था पेंशन योजना 1995, सही है। याद रखिएगा सबको। 5वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो पहला दिया है कि संरचनात्मक बेरोजगारी की प्रकृति अल्पकालीन होती है, नहीं, गलत है। दूसरा है घर्षण जनित बेरोजगारी की प्रकृति दीर्घकालीन होती है, गलत है। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई जो है सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो जो है सही है, यानी कि दोनों गलत है। छठा क्वेश्चन है, मानव गरीबी का मूल तत्व क्या है? मानव गरीबी का मूल तत्व है, इसमें से लंबी उम्र भी है, ज्ञान भी है और जीवन की उत्तम व्यवस्था भी है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें से कौन सही है दोस्तों? तो इसका आंसर चलिए पढ़ लेते हैं। कथन, समस्त धन पूंजी है तथा समस्त पूंजी धन है, गलत है। दूसरा है, पूंजी धन का वो भाग है जिससे आय की प्राप्ति होती है, ये सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा जो है वो सत्य है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, सॉरी प्रश्न नीचे ही छूट गया शायद। निम्नलिखित कर समूह में कौन केंद्र सरकार का कर है, बताना है कौन जो है केंद्र सरकार का कर है। चलिए देखते हैं, बताइए इसमें से कौन जो है केंद्र सरकार का कर है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर सभी जो है केंद्र सरकार का है। नेक्स्ट है, जानबूझकर अथवा सरकार को भ्रामक जानकारी प्रदान कर कर का भुगतान न करना क्या कहलाता है? तो कर का भुगतान न करना है, यह कहलाएगा कर अपवंचन, टैक्स इवेशन। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, लैफर वक्र। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। लैफर वक्र किनके बीच के संबंध को बताता है? तो ये बताता है कर की दर तथा कर राजस्व की प्राप्ति के बीच की। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पूर्ति का नियम बताता है कि पूर्ति तथा कीमत के बीच कैसा संबंध है? तो पूर्ति तथा कीमत के बीच धनात्मक संबंध है। ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, समरूप वस्तु भिन्न भिन्न कीमत पर बेची जाती है, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों जो है आपके पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर प्रश्न है, किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? तो ये किसकी ओर संकेत करता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा मांग और आपूर्ति के दबाव की अन्योन्य क्रिया की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो इसमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका, केवल पहला कथन जो है सही है। क्या है कथन? क्रय शक्ति समता यानी कि परचेंजिंग पावर पैरिटी, विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना की जाती है, यही सिर्फ सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारत के राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSA द्वारा की जाती है, सही बात है, सॉरी ये सही है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आंकड़े एकत्र करने का कार्य राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किया जाता है, यानी कि NSS द्वारा, सही बात है। तो दोनों कथन सही है, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही है बताइए, इसमें से कौन सा सूत्र सही है? तो पहला ही ऑप्शन सही है, क्या है? मूल्य वृद्धि बराबर होता है उत्पाद का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रक दृष्टिकोण, जो आर्थिक विकास के विभिन्न अवस्थाओं में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों के बीच का संबंध बताता है, किसने प्रतिपादित किया था? ये किसने प्रतिपादित किया था? वो था फिशर तथा क्लार्क ने, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा दोस्तों, फिशर तथा क्लार्क। नेक्स्ट है सामाजिक प्रगति सूचकांक कौन सी संस्था जारी करती है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक ये करता है सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग गर्म मुद्रा बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया, गर्म मुद्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। चलिए बताइए कौन कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत 1996 में हुई है, सही बात है, याद रखिए दोस्तों 1996 में हुआ है, ठीक है। दूसरा कथन है सर्वप्रथम 1987 में 500 रुपए के नोट महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया गया था, ये भी सही है दोस्तों। और 2005 से भारतीय नोटों पर नोटों की निर्गमन वर्ष छपना शुरू हुआ है, ठीक है, ये भी सही बात है, तीनों को याद रखिएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर करते हैं, जिसका उद्देश्य होता है आर्थिक विकास करना, परंतु यह विफल हुई तो अर्थव्यवस्था में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है भारतीय व्यापारिक बैंकों में सामान्यतः किस प्रकार के जमा की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसमें जो है समय जमा जो है सर्वाधिक है, फिक्स्ड डिपॉजिट सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, फिक्स्ड। नेक्स्ट 23 नंबर, गिल्ट आधारित बाजार के मायने क्या है? तो गिल्ट आधारित बाजार के मायने है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था साख निर्धारण से संबंधित नहीं है? तो साख निर्धारण से कौन सी संस्था संबंधित नहीं है? तो सेबी जो है साख निर्धारण से नहीं है, बाकी तीनों स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, फिच, मूडी ये सभी जो है ये साख संस्था से है, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है लावारिस संपत्ति से सरकार को होने वाली प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है दोस्तों एस शीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा एस शीट। 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न क्या है? कूट की मदद से सत्य मिलान के समूह का चयन करें। तो इसमें से कौन सही है? तो पहला दे रहा है देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्धजन बजट पेश करने वाला जिला केरल, सही है। दूसरा है 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा इटली में, सही है। तीसरा है प्लास्ट इंडिया 2016 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, यह भी सही है। तो तीनों सही है, तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है ऑपरेशन खंजर 2026 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करें, ठीक है। तो इसका गलत मिलान कौन सा है? पहला है आयोजक 4 फरवरी से 17 फरवरी 2026 असम के सीतनपुर जिले के मिसीमारी में हुआ है, सही बात है। दूसरा है संस्करण 13वां हुआ है खंजर का, सही है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है किस देश के मध्य आयोजित हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच, सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं जो है गलत नहीं है, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट है 28 नंबर, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग किस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तो वो है आपके भारत टैक्सी का, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा भारत टैक्सी। नेक्स्ट है हाल ही में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश व ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का दूसरा देश कौन बना है? तो ये बन गया है अपना भारत तो नहीं है, स्पेन बना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्पेन है। 30 नंबर प्रश्न है भारतीय रेलवे द्वारा भारत की पहली LNG द्रवीकृत प्राकृतिक गैस डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है अहमदाबाद में, आंसर ऑप्शन सी होगा अहमदाबाद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक कथन जो सही है, ठीक है।
एलन मस्क 800 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व के पहले व्यक्ति बने, सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ईरान से अपनी पहली महिला सदस्य सोयरा अघाई हाजिगा अगहा को चुना, सही है। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, सही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। अगला है विश्व कैंसर दिवस 2026 के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है, यानी कि गलत कथन चुनना है। तो पहला दिया है यह प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, सही है। दूसरा है वर्ष 2026 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, सही है। तीसरा है कैंसर दिवस वर्ष में 2 बार मनाते हैं, गलत है, वर्ष में 1 बार 4 फरवरी को मनाते हैं, तो यही कथन गलत है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट थीम के तहत कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया बताइए? तो वो किया गया है आपके कहाँ? दुबई में। ऑप्शन नंबर आंसर क्या? दुबई। नेक्स्ट है विमान पतन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? तो इस बोर्ड की पहली महिला सदस्य बन गई है निवेदिता दुबे। ऑप्शन नंबर ए होगा निवेदिता दुबे। नेक्स्ट है चर्चिल कबक थानो का संबंध है, किससे है? चर्चित है कबक थानो, इनका संबंध जो है ये किससे है दोस्तों बताइए इसका आंसर? ये है आपके पर्वतारोही थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पर्वतारोही। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल मिशंस इंडेक्स 2026 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है WIF के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा WIF। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 के संदर्भ में गलत कथन का गलत मिलान का चयन करना है। कौन सा मिलान गलत है? इसमें से ऑप्शन डी जो है गलत है, भारत का स्कोर 1.5 नहीं था, बाकी तीनों सही है। प्रथम रैंक पर सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका का रैंक 66वां था और भारत का रैंक 16वां था, ये तीनों सही है। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है भू विज्ञान का नोबेल के नाम से प्रसिद्ध क्रैनफील्ड पुरस्कार 2026 से किस भारतीय मूल को सम्मानित किया गया है? ये किया गया है आपके वीरभद्रन रामनाथन को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। नेक्स्ट है भारतीय सेना व भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा अग्नि परीक्षा अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया है आपके अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है आपके संत गुरु रविदास जी के नाम पर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को किसके लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है? ये मिला है स्पीकर वर्ड एल्बम मेडिटेशन के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव थीम के तहत कब मनाया गया है? यानी बताना है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 फरवरी को, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। इसका थीम भी याद रखिएगा। अगला है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 संसद में कब पेश किया गया दोस्तों? तो ये पेश किया गया है 1 फरवरी 2026 को, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन चुनना है, ठीक है, गलत कथन चुनिए। तो इसमें से आपका पहला कथन दिया है भारत में पहली बार रविवार की पेश किया गया था, सही है। निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार सर्वाधिक बजट पेश किया गया, ये भी सही है। आगे और कथन क्या है पहली बार नवनिर्मित कर्तव्य भवन में बजट पेश किया गया, ये भी सही है। इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में गलत मिलान का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा मिलान गलत है? पहला दिया है राजस्व घाटा GDP का 1.5%, सही है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.3%, सही है। तीसरा दिया प्राथमिक घाटा GDP का 0.1%, बताइए सही है? नहीं दोस्तों, ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। 46वां प्रश्न है मेलबर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला सिंगल्स में एलेना रिबाकिना ने किससे हराकर चैंपियन बनी है? इन्होंने जो है वो आर्याना साबालेंका को हराई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और एलेना रिबाकिना क्या जीती है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की विजेता है, याद रखिएगा एलेना रिबाकिना। अगला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना कहाँ शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना ये गुजरात में शुरू हुआ है, आंसर ऑप्शन सी हो गया गुजरात। 48वां प्रश्न है हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत जीवन का अधिकार का अभिन्न हिस्सा घोषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद है आपका 21 के तहत, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 30 जनवरी को। अंतिम प्रश्न है गलत कथन चुनना है, ठीक है, 59वां प्रश्न में गलत कथन चुनना है। पहला दिया है असम में चाय बागान समुदायों के लिए एत्ती किल्ली दूती पात योजना शुरू की गई है, सही है।
दूसरा है उत्तराखंड की एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें से कोई जो है गलत नहीं है, यानी कि दोनों का तो सही है। तो ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। दोस्तों हम लोग दरोगा मेंस के लिए भी टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसका आप लोग प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। खान सर का है, रोटेरिया का है, ठीक है, और आपकी रोशन आनंद सर का भी है, ज्ञान बिंदु का। तो हमारे चैनल पर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।